में डिस्कस करते हैं सबसे मेजर पार्ट के बारे में। जो सब्जेक्टिव पार्ट है 100 मार्क्स का था इस बार, और टीजीटी मैथ्स के पेपर में मैथ्स का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, 9th 10th का जो एनसीईआरटी है उससे अबव लेवल के क्वेश्चंस थे या नहीं थे। अगर क्वेश्चंस थे तो उनके लिए किन बुक्स के पास जाएं। तो सर प्लीज व्यूअर्स को बताने की कोशिश करें कि आखिर पेपर की कंडीशन क्या थी। अगर आप कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न रिकॉल कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप बताएं। सर देखिए, जो हमारा टीजीटी का एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है। तो बेसिकली जो मैं बात करना चाहूंगा कि वो सिलेबस से बाहर तो नहीं गए। स्टैंडर्ड कैसा था, तो जो हमारा टीजीटी का एग्जाम हुआ था, जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस था 9th और 10th का, जो भी सीबीएसई ने सिलेबस हमें इशू किया था, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था। 10th से ऊपर उन्होंने ग्रेजुएशन से कुछ नहीं पूछा है। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मतलब मॉडरेट था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर जब भी सेट किया जाता है, तो जो भी हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर उसे कहते हैं कि उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी हो, कुछ मॉडरेट भी हो, एक आध मतलब पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्टी भी चेक कर ले। तो पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न पे था, है ना। और जहाँ तक बुक्स की बात है, तो एनसीईआरटी के जो बुक्स है 9th और 10th की, वो तो देखिए प्राइम है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इग्नोर मतलब इन द सेंस कि आपको ऊपर से नहीं देखनी हो, उनको इन डेप्थ पढ़ना है। और स्पेशली जो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है ना, जो मैथ्स में भी थ्योरी रहती है, ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। उसमें जो पहले आपको जितनी भी थ्योरीज दी हुई हैं वो अच्छे से पढ़िए। दूसरा जो मुझे फ्रूटफुल लगा इस एग्जाम में, वो था कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर आते हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी हैं, मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे, वो बहुत फ्रूटफुल है। उसमें हर एक जो चैप्टर है उसकी 4 एक्सरसाइजेज उन्होंने दी हैं। पहली एक्सरसाइज एमसीक्यू की है, दूसरी एक्सरसाइज जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, तीसरी में शॉर्ट आंसर है, और फोर्थ जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप है। वो आपको मतलब मुझे तो काफी उससे सर एडवांटेज मिली, क्योंकि मैं कई सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके एज इट इज देख पा रहा था पेपर में, मतलब थे वो। अब जो आपका हमारी पूरी हार्ड कॉपी भी आ जाएगी पेपर की, तो उसमें मतलब अराउंड अच्छा पोर्शन था वहां से, जैसे एमसीक्यूज एज इट इज उन्होंने उठाए हुए थे। और जब आप एग्जाम्पलर लगाते हैं ना, तो उनका लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है अच्छा है, मतलब जो उन्होंने एमसीक्यूज हैं वो भी अच्छे हैं। उसके बाद जो उसकी सेकंड एक्सरसाइज आती है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो पूरी लॉजिकल है ना। तो मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छे से चेक कर लेते हैं आपने कितना समझा है। जैसे हम कोई मान लीजिए थ्योरम पढ़ रहे हैं, उसमें एक आध वर्ड आपने मिस कर लिया, आप उसको जनरलाइज कर गए दूसरे वे में, तो वहां से क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें, तो बहुत अच्छे से मतलब आपके बेसिक्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ये 4 बुक कर ली, एनसीईआरटी 9th 10th, एग्जाम्पलर ऑफ 9th and 10th एनसीईआरटी, तो उसके बाहर तो मुझे लगा नहीं जरूरत थी कि कुछ भी देखने की। लगभग सारे क्वेश्चंस उसमें आते थे। तो जो मैथ्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो 100 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो उसमें एक सर ने मुझे सजेस्ट की थी, एक ऐप है टेक्स्ट बुक ऐप, कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और उसमें आप मतलब खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि किस पोर्शन पे आपको काम करने की जरूरत है। तो बड़े अच्छे से मुझे उसमें टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिली। और मुझे एग्जाम के टाइम ये नहीं लगा कि जैसे टीजीटी मैथ में फीडबैक आ रहा था कि लेंथी पेपर, इजी सबने बोला लेकिन लेंथी बोला, लेकिन ऐसा नहीं मुझे फील हुआ। मुझे लगा कि नहीं, मतलब ठीक टाइम है उसमें, तो वो उसका ही एडवांटेज था। किसी भी आप एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो एक टेस्ट सीरीज मेरे अकॉर्डिंग आपको लेनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करने में खुद को हेल्प मिलती है। वो जैसे हम बोलते हैं ना कि तैयारी से पहले काफी सारे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीधा मैच नहीं खेलना चाहिए। उसमें ना कोई बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिर आपको इम्पैक्ट डालेंगे। और ये ऐसा नहीं कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमें खुद गलती करें तो सीखना चाहिए, दूसरों से भी अगर कोई फीडबैक मिल रहा है तो उसको भी देखना चाहिए। और प्लीज एक आप टेस्ट सीरीज जो है, अगर जो भी सर को फॉलो कर रहे हैं व्यूवर्स, वो जरूर एक ज्वाइन कर लें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, तो आप जो भी आपका सिलेबस सीबीएसई ने दिया है स्ट्रिक्टली उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, कोई भी लाइन स्किप मत कीजिए, है ना। लाइन इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि जैसे मैथ्स में कंडीशंस होती हैं, कोई भी आपको इक्वेशन दे दी,
तो उन कंडीशंस को ध्यान रखिए, है ना, कि क्या कंडीशन दी हुई है, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे वो। अब ये नहीं है कि आप वो भी लाइन ध्यान से पढ़ें कि वी आर गिवन दैट दिस एंड दिस, मतलब रिलेवेंट कंटेंट, है ना, आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जा सकता है। एज इट इज क्वेश्चंस मैंने देखे यूक्लिड ज्योमेट्री से जो थे, एज इट इज एग्जाम्पलर की बुक से वही दोनों क्वेश्चन उन्होंने उठा के पूछे थे जो एमसीक्यूज वहां थे, और भी चैप्टर्स के कई सारे एमसीक्यूज एज इट इज वहां से उठाए हुए थे। तो अगर आपको मतलब लेकिन एक सोर्स पता चल रहा है, तो और एग्जाम्स के लिए भी मेरा सजेशन तो यही है कि जरूर अगर आपका एग्जाम्पलर अवेलेबल है तो उसे भी देखिएगा। तो सर लास्ट में मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, कि जिन्होंने एग्जाम दिया है वो ये जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी या क्या कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ये एक आइडिया होता है, जिन्होंने एग्जाम दिया होता है, इसकी कोई बहुत ऑथेंटिक गारंटी नहीं होती है, बट हाँ फिर भी पेपर देने वालों को एक आइडिया होता है कि मेरिट क्या जाएगी। सर के बताने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि कभी भी केवीएस की मेरिट उतनी नहीं जाती है जितनी हम सोचते हैं। ये बात बहुत क्लियर है कि जो हमें लगता है कि ना पेपर इस स्टैंडर्ड का था, इसकी मेरिट तो 180 का था, तो 180 में से 160 जा सकती है, 170 जा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। फिलहाल सर से जानते हैं कि सर का आइडिया क्या कहता है कि मेरिट लगभग किस रेंज के बीच में रहनी चाहिए। तो सर प्लीज एक फाइनल कंक्लूजन बताइए, जो आपका माइंड कहता है प्लीज, ताकि जो लोग देख रहे हैं वीडियोस वो अपनी कंडीशन को समझने की कोशिश करें कि वो लगभग किस जोन में बैठ रहे हैं। जी सर बताएं। This is very tough question to answer actually. Tough and interesting question also. Yes. Yeah. There is मतलब कि जो मैथ्स में बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, अगर आप मतलब कंडीशंस को देख के कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस पैटर्न देखें सारा, और जितना मेरा मतलब एक्सपीरियंस बोलता है इन सब चीज़ों को देख के, एग्जाम को देख के, तो एक तो मैंने ऐसे बहुत से कैंडिडेट देखे हैं सर जो मतलब ना अपनी परफॉर्मेंस को लेके ओवर एक्साइटेड रहते हैं। तो जैसे वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो वो बोलेंगे कि 160 170 जी। आप खुद मतलब एक लॉजिक लगा के देखो कि 160 170 कहाँ स्टैंड करता है। कि मतलब 10 क्वेश्चंस आपके जो जीके के आ रहे हैं वो ऐसे फैक्चुअल हैं जिनका आप 3 या 4 जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसको टच करेगा। और जो भी आपके पेडागोगी का पोर्शन है, जितना भी सिचुएशन है, जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं, वो इस बात को समझते हैं कि बिफोर आंसर की यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दैट, है ना। आप उसको बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि उसमें सिचुएशनल क्वेश्चन से क्या आंसर सीबीएसई जो है वो एक्सेप्ट करेगा। और जब आप पूरा पेपर एनालाइज करते हैं, वो सिचुएशंस देखते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो 6000 वैकेंसीज हैं और इंटरव्यू पोर्शन भी है, यानी 1:3 में तो वो कॉल करते ही हैं स्टूडेंट्स को। 18,000 स्टूडेंट्स अराउंड अपीयर होंगे इंटरव्यू के लिए, और 18,000 स्टूडेंट्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कट ऑफ फिर 160, दैट डजंट मेक एनी सेंस, है ना, इतना उसमें लगता नहीं है जी। जो और प्रीवियस पैटर्न देख लीजिए आप, जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था, जब मैं एग्जाम दे के आया था 2019 में, तो मुझे लगा कि ये जो है मैं क्वालिफाई नहीं करने वाला कहीं से भी, क्योंकि लोग जब भी मैं यूट्यूब उठा के देखता था तो लोग बोलते थे 120 कट ऑफ, क्योंकि सारा फैक्चुअल है, मैथ्स है, साइंस आई है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ पैडागोगी 20 नंबर की थी तो कुछ नहीं आने वाला। बट ऐसा नहीं था, जब कट ऑफ निकली तो इट वॉज 95 फॉर जनरल एंड आई स्कोर्ड 112 मार्क्स एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि वाह क्या बात है। तो दूसरी बात, जब आपने तो फिलहाल अभी का कंक्लूजन क्या है आपका, टीजीटी मैथ्स का आपका आइडिया क्या कहता है? टीजीटी मैथ्स के लिए मेरा आइडिया ये कहता है कि इट वुड बी अराउंड 125 to 130। इससे ऊपर मैं ये थोड़ा सा सेफ लेके खेल रहा हूँ कि इससे ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि जाएगी, इससे नीचे जरूर रह सकती है। जैसे अगर आप प्रीवियस पैटर्न देखें टीजीटी मैथ का, तो उस टाइम कट ऑफ थी 84 आउट ऑफ 150 मार्क्स। आप अगर 30 नंबर आपके टोटल में बढ़ रहे हैं, 30 नंबर आगे देख लो 114, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके जो क्वालिफाई होंगे वो बढ़ेंगे। फिर भी मैंने 10-15 मार्क्स की ओवरेज ले ली कि चलो एग्जाम जो है सब्जेक्ट भी है, तो 130। बट ये मेरा जस्ट प्रिडिक्शन है, तो इस पे तो देखिए कुछ भी कहना मुश्किल, बट दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन सर।
तो चलिए, मुझे सर से बात करके मैं तो डेली बात करता रहता हूँ, बट चैनल पे आपके सामने बात करके बहुत अच्छा लगा, ताकि आप भी सर के व्यूज के विषय में जान पाए कि सर ने क्या, एक पेपर देने के बाद आपका आइडिया क्या कहता है। और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरिट 140, 150, 160 जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सर ने 125 to 130 के अप्रॉक्स एक डेडलाइन बताई है, मतलब एक रेंज बताई है कि इस रेंज के आसपास मेरिट रहेगी। मैं एक चीज और साथ में कवर कर दूं कि जो 120 तक भी जा रहे हैं वो भी अपनी होप बना के रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मुझे भी ये लगता है कि केवीएस की मेरिट बहुत हाई नहीं जाती है। जैसे सर ने कहा कि अभी तो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, 3 टाइम बुलाए जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, फिर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपका इंटरव्यू। क्लियर है ना? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटन में बहुत अच्छा स्कोर करके इंटरव्यू में लो स्कोर करते हैं और बाहर हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटन में बहुत पेरिफेरल रेंज पे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इतना अच्छा इंपैक्टफुल इंटरव्यू करते हैं, 60 में से 58, 55, 56 तक लेके आते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल क्लियर सर, आप इस बात को बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है ना इंटरव्यू का पोर्शन ज्यादा ही है। पिछली बार 85:15 था, दिस टाइम इट इज 70:30। अगर आपसे कोई 20 नंबर भी ज्यादा है ना रिटर्न में, तो वो कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज पे आपसे नहीं होगा। जब 180 मार्क्स 70 में कन्वर्ट होंगे तो वो आपसे ज्यादा 6-7 नंबर ज्यादा रहने वाला है, और जिसको आप अगर अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रॉस, है ना। तो पहले तो अभी जस्ट आप ये होप कीजिए कि आप अपना रिटर्न क्वालिफाई करें। मेरे साथ लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स थे हमारे जो अभी कलीग्स बन गए, क्योंकि 85 कट ऑफ थी तो उनके 85 ही थे, लेकिन इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे, है ना। तो इसीलिए मेरा तो सजेशन यही है, बस जस्ट फोकस टू क्वालिफाई द एग्जाम राइट नाउ, और उसके बाद एक अच्छा सा इंटरव्यू दीजिए, और हम तो चाहते हैं आप हमारे कलीग बने फिर। जी सर, बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, और सर के व्यूज आपको अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट में कुछ लिखें कि पॉजिटिव कुछ आपको सुनने को मिला सर की तरफ से। तो फिर आप सर का, जब मैं होप करता हूं कि सर का सिलेक्शन हो इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टीजीटी में, और सर प्रमोट हो केवी में, पीआरटी से टीजीटी पे जंप करें, देन सर फिर फर्दर आगे फ्यूचर में आगे जंप करते रहें, और हम आपकी मुलाकात सर से हर बार कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ करवाते रहें। धन्यवाद, और आप बहुत सारी मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू।